कल जिस अंदाज में राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर वाला भाषण दिया, उससे भी तिलमिलाई हुई बीजेपी अपनी पूरी फौज राहुल गांधी को घेरने में उतार दी है। पहले सुन लीजिए कि नरेंद्र सरेंडर वाला भाषण जो दिया था राहुल गांधी ने, उसमें और क्या बोला था। जिन साथियों ने कल सुन लिया था उनसे माफी चाहते हुए दोबारा इसको सुनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज सुबह से बिल्कुल भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी फौज राहुल गांधी के खिलाफ उतार दी। जरा देखिए, सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। तो इस भाषण के इस हिस्से से बीजेपी घबराई हुई पूरी फौज उतार दी, अपने तमाम नेताओं की फौज, और सबसे बड़ी बात कि सेनापति खुद उतर गए, यानी जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष है वो भी मैदान में आ गए और उन्होंने कहा है कि सरेंडर शब्द कांग्रेस की डिक्शनरी का है। आइए जरा देख लेते हैं क्या कुछ लिखा है यहां पर जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा ने, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। लिख रहे हैं, राहुल गांधी सरेंडर आप करते होंगे, आपकी पार्टी ने किया होगा, आपके नेताओं ने सरेंडर किया होगा क्योंकि आपका इतिहास ही ऐसा रहा है, लेकिन भारत कभी सरेंडर नहीं करता। सरेंडर आपकी पार्टी कांग्रेस की डिक्शनरी में है, आपके डीएनए में है। राहुल गांधी, आपको अपनी पार्टी की सरकारों का कार्यकाल याद करना चाहिए, किस तरह आपने इतिहास में सरेंडर किया। आपने आतंकवाद के सामने सरेंडर किया, शर्म अल शेख में सरेंडर किया, 1971 की लड़ाई जीतने के बाद शिमला में टेबल पर सरेंडर किया, सिंधु जल समझौते में सरेंडर किया, हाजी पीर का दर्रा सरेंडर किया, छंब सेक्टर का 160 किलोमीटर का इलाका सरेंडर किया, 1962 की लड़ाई में सरेंडर किया, 1948 में सरेंडर किया, और यहां तक कि देश की आजादी के समय मुस्लिम लीग के भी सामने सरेंडर किया। ये कह रहे हैं जेपी नड्डा। चलिए, जेपी नड्डा साहब ने अपनी भड़ास निकाल दी और ये लिखकर, लेकिन सरेंडर वर्ड कितना परेशान कर रहा है आज की तारीख में बीजेपी को, बीजेपी में भी नरेंद्र मोदी को चाहने वाले लोगों को, ये आपने यहां एक छोटी सी वानगी से सुन लिया। राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही है और इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी ने बीजेपी पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाया है। अपने बचाव में बीजेपी अब इंदिरा गांधी पर हमले कर रही है, राहुल गांधी की समझ और संस्कारों पर सवाल उठा रही है और ऐसा करके खुद को ज्यादा फंसा रही है, क्योंकि कांग्रेस अब बीजेपी के दौर में मिल रही नाकामियों को सामने रख रही है। आइए जरा सुन लीजिए, पवन खेड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी मसले पर क्या कुछ कहा है। अब विदेश नीति, सरेंडर नीति, देश के अंदर सारी नीतियां ट्रोल्स चलाते हैं और देश के बाहर की जो नीतियां सरकार में जो बनाई जा रही हैं वो एक व्यक्ति जो सरेंडर करके बैठा है वो चलाता है। बांग्लादेश पड़ोस में है, भारत की सीमा से 12 किलोमीटर दूर बांग्लादेश में एक पुराना खंडहर एयरबेस, अब उसको चीन अपग्रेड कर रहा है, मॉडर्नाइज कर रहा है, उसका रिपेयर कर रहा है, भारत की सीमा से 12 किलोमीटर दूर। ये अभी इसी हफ्ते की डेवलपमेंट, ये अभी 2-3 दिन पहले की खबर। ये विदेश नीति आपकी है कि संकट की घड़ी में एक भी देश, मैं दोहराता हूं, एक भी देश आपकी सुर में सुर मिलाकर पाकिस्तान को आतंकी देश नहीं करार कर पाया। आप नहीं कर पाए। जब ऑपरेशन सिंदूर आपने लॉन्च किया, एक भी देश, मैं फिर दोहरा रहा हूं, एक भी देश आपके साथ नहीं खड़ा था। वहां तुर्की खड़ा था, चीन खड़ा था, अजरबैजान खड़ा था, लगातार प्रस्ताव आ रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात कुवैत ने वीजा रेस्ट्रिक्शन हटा दी पाकिस्तान पर से। कुवैत में 21% आबादी भारतीयों की है। कुवैत का जो लेबर फोर्स है, श्रमिक जो हैं, 30% श्रमिक कुवैत के भारत के हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत और पाकिस्तान को हाइफनेट कर दिया, उसके बाद कुवैत और पाकिस्तान एमओयू साइन कर रहा है लेबर पे, श्रमिकों पे।
ये हमारे यहां के श्रमिकों की हालत होने वाली है। यह है सरेंडर नीति। इसीलिए कहते हैं नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। हमें बोलने में अच्छा नहीं लगता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री कायर निकले, बहादुर सेना, बहादुर देश, पूरा विपक्ष आपके पीछे खड़ा था, आप घुटनों पर आ गए, अमेरिका के दबाव से आ गए। सेना हतप्रभ, देश हतप्रभ, विश्व हतप्रभ, विपक्ष हतप्रभ, मीडिया हैरान, लेकिन साहब सरेंडर। इसीलिए कहते हैं नाम नरेंद्र, काम सरेंडर।